बूंद बूंद से तालाब भरता है, उसी प्रकार से बूंद बूंद से ही तुम्हारे 70 नंबर भरेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेलो अल्केन और हेलो अरेन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे हेलो अल्केन और हेलो अरेन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर क्या है, एक लाइन खींचना। एग्जाम में कैसे लिखना मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम में लिखने का टेक्निक होता है, पहला आपके पास है हेलो अल्केन, सपोज करो CH3 CH2 Cl, और आपके पास है हेलो अरेन। हेलो अरेन मतलब ये क्लोरोबेंजीन। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर क्या डालोगे, AgNO3। तो आपको अगर हेलो अल्केन और हेलो अरेन में डिस्टिंग्विश करने को आए तो आप इसमें सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ये रहा सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट हम करवाएंगे। जब इसमें AgNO3 डालेंगे और AgNO3 डालेंगे तो क्या होगा, देखो यहां पर होता है क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर ये जो Cl है और ये जो Ag है, दोनों आपस में संबंध बनाते हैं। ठीक है, तो संबंध बनाने से क्या होगा, हमें यहां मिलेगा AgCl की व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट पीपीटी प्यारे बच्चों, जो लोग फालतू में बर्बाद कर रहे हैं, आंखें कमजोर हो रही है, वैसा ही कुछ व्हाइट पीपीटी प्यारे बच्चों, व्हाइट प्रेसिपिटेट। मेरी बात समझो। अब यहां पर क्या है, प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो आप लोग, दिस इज नॉट बायोलॉजी क्लास प्लीज। वही मुझे धुंधला क्यों दिख रहा है सब कुछ। चलो गाइस, तो यहां लिखा है, देखिए सुनिए, जो हेलो अल्केन है, ये जो हेलो अल्केन है गिव्स, अब देखो लड़कों में ज्यादा चश्मा लगा हुआ है सबको, उसको देखो, उसको देखो, और दोनों चश्मा साथ में बैठे हुए भाई हमारे, इधर देखो, राइट, हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन में क्या होता है, समझिए, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgX। AgX मतलब AgCl, व्हाइट प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब दही जैसा, व्हाइट प्रेसिपिटेट जमा हुआ, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। यहां X का मतलब क्या होता है, X का मतलब जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ऐसा कुछ है ना। तो फिलहाल हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो AgX, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा अगर हम डालेंगे अल्कोहलिक AgNO3। ठीक है जी, एग्जांपल क्या है, क्लोरोइथेन और बेंजाइल क्लोराइड। इसका एक और, इसकी जगह पर एक और हो सकता है जो मैं बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, ये बेंजाइल क्लोराइड, देखो ध्यान से, बेंजाइल क्लोराइड, अगर इसके अंदर भी हम डालेंगे ना AgNO3, तो हमें यहां पर मिलेगा AgCl की व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। इस वीडियो के बाद आप PYQ भी सॉल्व कर सकते हो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे लिखित में दे रहा हूं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको व्हाइट पीपीटी मिलेगा AgNO3 डालने से। क्यों? क्योंकि ये जो Cl है, ये Cl यहां से गायब हो जाएगा, ये Ag यहां से गायब हो जाएगा, तो AgCl मिलकर AgCl की व्हाइट पीपीटी। यानी जो क्लोरोइथेन है या फिर बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, लेकिन ये जो हमारे होता है ना क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन खास करके जो हमारा हेलो अरेन है, इसका एग्जांपल है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो देखिए क्लोरोबेंजीन क्या है, नो प्रेसिपिटेट विद अल्कोहलिक AgNO3, यहां पर नो व्हाइट पीपीटी, यहां पर आपको व्हाइट पीपीटी नहीं मिलेगा, यहां पर आपको व्हाइट पीपीटी नहीं मिलेगा। एग्जांपल क्या है, क्लोरोबेंजीन। लेट मी गिव यू एक होमवर्क जो कि आपके 2015 में किसी बोर्ड के पेपर में आया था। क्वेश्चन था डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आ सकता है, देख लो। इसके, ये तो पहला क्वेश्चन है, यहां पर एक और क्वेश्चन आ सकता है सेम टेस्ट से। आपको बोल सकते हैं साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, हेक्साइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन भी लिखा आ सकता है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। या इसकी जगह एक और क्वेश्चन आ सकता है सेम में सम, ये सब देंगे आपको व्हाइट पीपीटी, ये भी व्हाइट पीपीटी, ये भी व्हाइट पीपीटी। एक और अलाइल, अलाइलिक हलाइड, अलाइलिक हलाइड एंड विनाइलिक, विनाइलिक हलाइड, ठीक है, विनाइलिक हलाइड। ठीक है, तो ये अलाइलिक हलाइड जो है ये देगा व्हाइट पीपीटी, ठीक है, और जो विनाइलिक हलाइड है व्हाइट पीपीटी नहीं देगा। यानी ये कौन से वाले कंपाउंड है सारे, ये व्हाइट पीपीटी नहीं देगा, व्हाइट पीपीटी नहीं देगा, व्हाइट पीपीटी नहीं देगा। अच्छा इसका भी कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, देखो, अलाइलिक हलाइड एंड क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इसका भी हम बना सकते हैं, ये भी व्हाइट पीपीटी नहीं देगा। समझ पाए? यानी कि सारे के सारे कैसे है, ये सारे के सारे AgNO3 डालने पर व्हाइट पीपीटी देगा, और ये सारे के सारे AgNO3 डालने पर व्हाइट पीपीटी नहीं देगा। और एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि एक लाइन खींचेंगे, ऐसे एक लाइन खींचेंगे। डिस्टिंग्विश करने का एक तरीका होता था बचपन में, एक तरफ लिखेंगे अपना कंपाउंड, जैसे हमने लिख दिया विनाइलिक, हमने लिख दिया विनाइलिक हलाइड, ठीक है जी। जैसे इसका एग्जांपल हो गया हमारा 1 2 3, एग्जांपल बताऊं आपको विनाइलिक का, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, तो ये हमारा विनाइलिक है। और अलाइलिक क्या होगा, देखो अलाइलिक, अच्छा सॉरी मुझे विनाइलिक यहां लिखना है, अरे मैंने मैंने ध्यान नहीं दिया, ये CH2, अरे कोई नहीं, सुन लो, ये आपका विनाइलिक है,
यहां सही लिखा है मैंने, हाँ सही लिखा, यहां सही लिखा है, अलाइलिक पहले लिखना था ना, तो अलाइलिक का डायग्राम पहले बना दिया था, ठीक है। तो यहां पर विनाइलिक यानी दो कार्बन, देखो याद रखो वी, वी से याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, वी से क्या होगा, ये देखो दो कार्बन, वी के अंदर दो डंडे देखो, एक दो, एक दो, तो दो कार्बन, ऐसे देखो वी को ऐसे बना रहे हैं, एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो जिसमें दो कार्बन होगा आपका विनाइलिक होगा, ठीक है। तो ये विनाइलिक क्लोराइड है, बगल में अलाइलिक, एक दो तीन, ऐसे याद रखो, देखो ए ऐसे बनाएंगे, एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl। तो ये वाला जो है, जो विनाइलिक वाला है, ये व्हाइट पीपीटी नहीं देगा, अगर आप इसमें डालोगे ना AgNO3, तो नो व्हाइट पीपीटी, नो व्हाइट पीपीटी, ये व्हाइट पीपीटी नहीं देगा ऑफ AgCl, ये AgCl का व्हाइट पीपीटी नहीं देगा, लेकिन अलाइलिक वाला क्या देगा बताओ, लिखा है ना मैंने, देखो अलाइलिक वाला देता है, अलाइलिक वाला क्या देगा, व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl, व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl, याद रहेगा, कोई टेंशन तो नहीं है, ओके। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से, कौन सा कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो सिंपल क्लोरोइथेन, जैसे क्लोरोइथेन या बेंजाइल वाला, और ये लिखने का तरीका दिख रहा है आप लोगों को, आप ऐसे लिखेंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl विथ अल्कोहलिक AgNO3 इज फॉर्म्ड, ऐसे आप एग्जाम में लिख के आएंगे। अब अगले पर बढ़ते हैं फटाफट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्टिंग्विश करो बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स। देखिए इसके लिए सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा होता है, देखिए एल्कोहल में हम लुकास रिएजेंट डालेंगे, एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, देखो जैसे मान लो हमारे पास एक एल्कोहल है CH3 CH3 CH3OH, इस एल्कोहल का नाम है 3 डिग्री, इसको 3 डिग्री क्यों कहते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो मेन कार्बन है, सेंट्रल कार्बन, उसके बगल में है 3 कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, इसको 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों जब 3 डिग्री अल्कोहल में आप डालेंगे, ये रहा कि जब आप अल्कोहल में डालेंगे लूकस रिएजेंट, लूकस रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2, कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2। तो प्यारे बच्चों यहां पर ना आपको टर्बिडिटी दिखाई देगी, टर्बिडिटी, क्या दिखाई देगा, टर्बिडिटी। तो लिखा है कि देखिए आपको मिलता है टर्बिडिटी, मतलब यहां पर आपको बादल बनता हुआ दिखाई देगा, धुआं धुआं दिखाई देगा, जैसे अगरबत्ती जलाते हैं ना अगरबत्ती, वैसा ही धुआं धुआं, बादल बादल, उसको बोलते हैं टर्बिडिटी। तो हमें मिलेगा अल्काइल क्लोराइड, चलो हमें आंसर क्या मिलेगा बता रहा हूं मैं, देखिए हम क्या लिखेंगे, यहां पर पहले तो आपको आंसर लिख के दिखाने की नीड होती नहीं है वैसे, ठीक है, पर मैं लिख के दिखा रहा हूं, इसका आंसर सबको पता होगा। बाकी आप PYQ जब सॉल्व करोगे ना, तो PYQs में जब आप आंसर देखोगे, देखो सबको PYQ सॉल्व करना है, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं PYQ ही सॉल्व करना है, और उसी बुक से PYQ सॉल्व करना जो बुक मैंने सेट करी है, जानबूझ के मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो क्वेश्चंस मैंने सेट करे, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, यहां पर क्या है, क्लोरोबेंजीन बनेगा, ये OH हट जाता है और क्लोरीन लग जाता है, और साथ ही साथ आपको मिलती है टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मतलब बादलपन, धुआं धुआं दिखाई, ऐसा मान लो, धुंधलापन, तो ये जो धुंधलापन है उसे टर्बिडिटी कहते हैं। तो हो क्या रहा है, देखो अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है तो टर्बिडिटी एकदम से बनने लग जाता है, धुआं एकदम से आता है। 2 डिग्री अल्कोहल में थोड़ा स्लो, यानी 5 मिनट बाद बनता है, और 1 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी ओनली ऑन हीटिंग, अगर आप हीट नहीं करोगे तो टर्बिडिटी दिखाई नहीं देगा। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मेरे पास एक अल्कोहल है ये, जो कि बेसिकली है 2 डिग्री, और एक अल्कोहल है ये जो कि सिंपल 1 डिग्री है, क्योंकि देखो इस कार्बन के बगल में एक ही है, तो ये 1 डिग्री है। तो मैंने कहा इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे देखो भैया इसमें डाल दो लूकस रिएजेंट, इसमें भी डाल दो लूकस रिएजेंट जो कि था कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2। तो सर 2 डिग्री में 5 मिनट में हमें वो दिखाई देगा, 5 मिनट में क्या दिखाई देगा, टर्बिडिटी। अब यहां पर क्या है, यहां पर टर्बिडिटी दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं दे रहा है, हमें हीट करना पड़ेगा, तो हीट करने के बाद दिखाई देगा, और हीट करने के बाद मतलब वो 1 डिग्री और 5 मिनट बाद जो कि, ठीक है। तो ये 3 मतलब लूकास टेस्ट से आप अल्कोहल का टेस्ट कर सकते हो, आप प्लीज नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों किस बात की खुशी है, अच्छा क्वेश्चन वाइवा में आया था, अच्छा चलो। मैं ये सोचता हूं कि हमारा एक भाई है, जैसे नासिर भाई, नासिर भाई अभी तक सीरियस नहीं हुए, मैं सोच रहा हूँ भाई कब सीरियस होंगे आप, हैं किस दिन सीरियस होगा, उस दिन मार मत दियो जान से पता इतना सीरियस हो गया। चलो प्लीज ध्यान दो, डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल काफी इंपॉर्टेंट होता है। अल्कोहल और फिनॉल में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला तरीका होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास फिनॉल है, सपोज करो आपके पास फिनॉल है, ठीक है, ध्यान दो, यू हैव फिनॉल, और आप फिनॉल में क्या करवा रहे हो, समझो
आप फिनॉल में ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवा रहे हो, हमें फिनॉल एंड अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करवाना है। तो चलो पहले हम फिनॉल लेते हैं एक तरफ, ठीक है। चलो मैं इधर करके दिखाता हूं। सपोज वी हैव अ फिनॉल एंड हमारे इधर है अल्कोहल। एग्जांपल के तौर पे फिनॉल है हमारे पास ऐसा कुछ, फिनॉल है हमारे पास ऐसा, दिस इज फिनॉल, और ये है हमारे पास अल्कोहल CH3CH2OH। अब हमसे बोल दिया कि भैया इन दोनों में डिफरेंस पता करना है, तो मैं डालूंगा ब्रोमीन वाटर, Br2 लिक्विड एक्वस पानी के साथ। और जब हम ब्रोमीन और फिनॉल का आपस में रिएक्शन करवाते हैं ना, ब्रोमीन वाटर और फिनॉल का, तो हमें ये मिलता है व्हाइट PPT मिलता है इसका, OH Br, यहां भी Br नीचे और यहां भी Br। इसको हम बोलते हैं 2 4 6, 2 पर है, चौथे पर है और 6 पे है, और इसकी होती है व्हाइट PPT, इसकी भी व्हाइट PPT होती है प्यारे बच्चों। लेकिन अल्कोहल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो यहां लिखा हुआ है देखिए कि फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल कहां गया ये रहा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। लेकिन अल्कोहल के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। अल्कोहल जो है इथेनॉल, नो रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, जो ब्रोमीन वाटर के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं है। तो हम अल्कोहल और फिनॉल में डिस्टिंग्विश इजीली कर सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा टेस्ट भी होता है जिसको हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा फिनॉल है, फिनॉल, जब हम फिनॉल को, सुनना मैं यहां करके दिखा रहा हूं, देखो देखो मैं यहां करके दिखा रहा हूं फिनॉल, फिनॉल का सपोज करो हमारे पास ये फिनॉल है, फिनॉल, ये है फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन हम करवाते हैं BDC से। BDC होता है प्यारे बच्चों N2+Cl-, इसको बोलते हैं BDC। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, आपको ना इसके अंदर से एक H बाहर निकालना है। फिनॉल के पास एक H होगा यहां पे, इस H और इस Cl को निकाल देना है। इस H और Cl को निकालेंगे तो रिएक्शन को ऐसा लेगा, देखो ऐसा कुछ बनेगा। ये N जो है 2 बार है, N2 है, ये N2 दिख रहा है। तो इस N2 को ऐसे लिख देंगे हम, N डबल बॉन्ड N, और फिर फिनॉल को इससे जोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों ये डाई होता है, डाई, एजो डाई बोलते हैं इसको। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो फिनॉल है, फिनॉल रिएक्ट विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं BDC। और टेम्परेचर बहुत कम रखते हैं हम, टेम्परेचर यहां पर होता है, चलो वो छोड़ो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू फॉर्म अ कलर्ड एजो डाई। तो यहां पर एजो डाई बनता है, जो कलर, इसका कलर याद है किसी को, कलर इसका कलर होता है ऑरेंज, ठीक है, इसका कलर होता है ऑरेंज, ठीक है। यानी जो फिनॉल है, फिनॉल BDC से भी रिएक्शन कर सकता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। इसको कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। यहां पर कपल बन गया, देखो एक पेट दूसरा पेट, और आपस में इनका कनेक्टेड है, जो कनेक्टेड होना चाहिए, इसलिए इसको कपल बोलते हैं। कपलिंग, कपल की तरह दिख रहा है ना, कपलिंग रिएक्शन। अब सुनो सुनो सुनो, अब यहां पर ये जो फिनॉल है हमारे पास, इसका हमने BDC से रिएक्शन करवाया, लेकिन अल्कोहल जो है डज नॉट गिव कपलिंग रिएक्शन। अल्कोहल में ये नहीं होता है। अगर आप सोचो कि किसी अल्कोहल में मैं ये डाल दूं, अल्कोहल में मैं BDC डाल के कपलिंग रिएक्शन करवा दूं, BDC डाल के कपलिंग रिएक्शन करवा दूं, डाई बना दूं, तो यहां नहीं बनेगा, ठीक है। तो यानी फिनॉल के लिए हमने 2 टेस्ट पढ़ा, जो बहुत ज्यादा काफी है। पहला टेस्ट है हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट, और दूसरा टेस्ट है हमारे पास ये, ठीक है। वैसे टेस्ट करने के 36 तरीके होंगे, आप 36 नहीं पढ़ सकते, आप मिनिमम में अपना काम निकाल सकते हो। तो मैंने एक बताया सबसे तगड़ा तरीका, दोनों ही तगड़े यार, सबसे बढ़िया तो मुझे ब्रोमीन वाटर टेस्ट लगता है, ब्रोमीन वाटर, आसान का आसान। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। वीडियो सच में पसंद आ रही है, लाइक कर दो, मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो बना के लाऊंगा। और कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। क्या ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें होता है कि भाई एक ए है, उसमें ये डाला तो बी बन गया, ये डाला तो सी बन गया, ये डाला तो डी बन गया, ऐसे वाले क्वेश्चन चाहिए। मैं हर टाइप के क्वेश्चन लाने को तैयार हूँ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आप मुझे पसंद करो। मुझे पसंद करने का मतलब वीडियो को लाइक कर दो, और वर्थित लग रहा है कि बंदा मेहनत कर रहा है, तो कमेंट करके बताओ कि हाँ पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लव यू ऑल। सुंदर बच्चों प्लीज इधर ध्यान दो, अपने पास है डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हमें ना एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करना होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन में। तो देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं सिंपल। पहला होता है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। तो पहले हम टॉलेंस रिएजेंट वाला पढ़ते हैं। टॉलेंस रिएजेंट ये रहा, दिखने में ऐसा होता है ये, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा आपको। ये आपका है टॉलेंस रिएजेंट। मैंने ऐसे याद करवाया था कि आपको कुछ नहीं करना, आपको एक घर बनाना है, घर, एक घर बनाना है, घर, और आपको समझना, एक 2 चोर है तो ये 2H- ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है। चलो, अरे हाँ ठीक है, मुझे ट्रिक याद है, घर में 2 चोर है तो NH3 2 बार होगा। पर हम यार प्लीज, अभी मैं कोई ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, बहुत टाइम खराब होता है। जस्ट ट्रिक तेल लगाए, छोड़ो, सिंपल है, याद रखो, सबको पता होना चाहिए। यह है टॉलेंस रिएजेंट। और ध्यान रखना कि जो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं, एल्डिहाइड्स, वो एल्डिहाइड्स टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट को देते हैं। सर क्या होता है इसमें, समझाओ। इसमें होता क्या है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जरा ध्यान दो। देखो इसमें होता क्या है कि जब हम किसी एल्डिहाइड को, समझना ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल है हमारे पास एसिड एल्डिहाइड, ये हमारा एल्डिहाइड है। जब हम इस एल्डिहाइड को
ये एल्डिहाइड देखो CH3CHO एल्डिहाइड है, इसको टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे, टॉलेंस टेस्ट कराएंगे, तो हमें कुछ ऐसा ऐसा मिलेगा। ये सब देखो, ये जो है हमारे काम का है, इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, आप यहां पर ना ये ठीक कर लेना थोड़ा, एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं। यहां पर ये रहता है, इस पर NH4+ जाके लग जाता है, पर हमारी एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है, CH3COO- दिया हुआ है एनसीईआरटी में हमारे, ठीक है? तो आप वो भी प्लीज वही लिखना। तो हो क्या रहा है कि जब आप एक एल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो आपको साथ में ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलता है AG, सिल्वर मिरर। और सच में ये शीशे की तरह दिखता है, इसको मैंने अपने कॉलेज टाइम पर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ये बिल्कुल शीशे की तरह दिखता है, सिल्वर मिरर, उसमें आप अपना फेस तक देख सकते हो, इट्स लुक्स लाइक अ मिरर, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। तो यहां पर क्या समझना है कि देखिए एल्डिहाइड का रिएक्शन जब करवाते हैं तो हमें मिलता है सिल्वर मिरर, लेकिन कीटोन्स जो होते हैं, कीटोन्स, कीटोन्स, जो कीटोन्स है प्यारे बच्चों, कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते, नो रिएक्शन, नो सिल्वर मिरर। तो याद रहेगा कैसे करना है डिस्टिंग्विश टेस्ट। अब यहां पर एक गजब की बात, बहुत ही गजब की बात बता रहा हूं आपको, ये जो टॉलेंस टेस्ट है, टॉलेंस, ये एलिफेटिक, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों के लिए होगा, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों के लिए होगा। सर मैं एलिफेटिक एरोमेटिक नहीं समझता हूं। देखिए एलिफेटिक का मतलब ये है, जैसे ये है, तो ये जो एल्डिहाइड है ये एलिफेटिक है, और एरोमेटिक का मतलब ये हो गया कि आपका ये है एरोमेटिक, तो ये एलिफेटिक, ये एरोमेटिक। तो एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों ही इस टेस्ट को देंगे। याद करने का तरीका बता रहा हूं, देखो टॉलेंस में डबल एल है, डबल एल, तो डबल एल से याद रखो, एक डबल एल को ऐसे लिख लो 1 and 1, इसका मतलब हो गया 2, तो दोनों के लिए ये एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों के लिए। अब प्यारे बच्चों अपने पास आता है फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब देखिए जो फैलिंग है, ये जो फैलिंग है इसमें एक H है, एक H, एक H की वजह से ये सिर्फ एलिफेटिक के लिए होता है, ओनली फॉर एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब ऐसे वाले कंपाउंड्स के लिए होगा, ये ऐसे वाले कंपाउंड्स के लिए, ये एरोमेटिक के लिए नहीं होगा। तो याद कैसे रहेगा, इसके अंदर एक ही एल है, और एक एल है तो ये एक के लिए होता है, एलिफेटिक के लिए। अब यहां पर क्या है कि सिर्फ एल्डिहाइड इस टेस्ट को शो कर सकता है, कीटोन इस टेस्ट को शो नहीं करेगा। यानी अगर आपके पास एक जगह पर एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड, ठीक है, और एक जगह पर है कीटोन, सपोज करो ये कीटोन, ये कीटोन है, तो पहले बच्चों इसमें आप डालेंगे फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन पर क्या होता है, याद है किसी को, क्या होता है, 5 OH माइनस, एंड हम लोग यूज करते हैं कॉपर, ठीक है? तो प्लीज प्लीज जो आपका फैलिंग रिएजेंट होता है, नहीं सही बता रहे हो वो थोड़ा, हाँ सुनो, कॉपर का +2 and 5 OH माइनस करके यूज किया जाता है, ठीक है ना? सुनो, अरे यार, कॉपर और 5 OH, कॉपर प्लस बेस को हम बोलते हैं फैलिंग सॉल्यूशन। ए और बी को मिलाने के बाद ये बनता है, दो तरह का होता है, फैलिंग ए, फैलिंग बी। अब सुनो CH3CHA जो है, यहां पर इसके बाद आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है Cu2O का, ये रहा, गिव्स रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2O। आपको एक रेड कलर मिलेगा यहां पर, रेड कलर, ठीक है, रेड पीपीटी, ठीक है, रेड पीपीटी आपको यहां मिलेगा। बट प्यारे बच्चों यहां पर आपको कुछ भी नहीं मिलता, यहां पर रिएक्शन नहीं होता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि एल्डिहाइड फैलिंग टेस्ट भी शो करता है और टॉलेंस टेस्ट भी शो करता है, लेकिन टॉलेंस के अंदर डबल एल होने की वजह से, मजाक कर रहा हूं, 2 एल लिखा है ना उसमें, तो एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों, पर फैलिंग के अंदर सिर्फ ऐसे वाले कंपाउंड ही शो करेंगे। यानी अगर ऐसा एल्डिहाइड है, सुनो, ऐसा एल्डिहाइड जो होता है, ऐसा वाला एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड नाम है इसका, बेंजल्डिहाइड भी आपका फैलिंग नहीं शो करेगा। जो फैलिंग वाला है ना, फैलिंग, जो फैलिंग वाला टेस्ट है, बेंजल्डिहाइड शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फैलिंग वाले कौन से वाले हैं, सिर्फ एलिफेटिक ओनली। तो अभी हम टेस्ट पढ़ रहे हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसा ये क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश करना है बेंजल्डिहाइड, ये है बेंजल्डिहाइड प्यारे बच्चों, बोला कि बेंजल्डिहाइड में, और ये सिंपल इथेनॉल है, एथेनॉल, एल्डिहाइड है सिंपल, अल, अल मतलब एल्डिहाइड। अब इन दोनों के अंदर कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो हम सोचेंगे देख भाई ये तो एरोमेटिक है, अगर ये एरोमेटिक है तो इसका डालेंगे हम फैलिंग, फैलिंग टेस्ट करेंगे। फैलिंग टेस्ट में क्या होगा, कॉपर +2 5 OH माइनस डालेंगे। अब हम बोलेंगे कि नो, यहां पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कि रेड ब्राउन पीपीटी, रेड ब्राउन या रेड ब्राउन पीपीटी ऑफ Cu2 इज absent, absent यानी यहां पर नहीं मिला, हमें रेड ब्राउन पीपीटी ऑफ Cu2O नहीं मिला। पर यहां पर क्या है, जब हम डालेंगे तो बताओ, कॉपर +2 5 OH माइनस डालेंगे। अरे रिएजेंट याद है ना तुम्हें, ठीक है? तो इसमें क्या मिलेगा हमें बताओ, Cu2O का रेड ब्राउन, एनसीईआरटी में इसको लिखा हुआ है ब्रिक, ब्रिक समझते हैं ब्रिक क्या होता है, लोहा, ईटा, लोहा नहीं होता सॉरी, ईट, ईट, ईट कलर का, ईट कलर का ईट। मैं जब स्कूल में था हमारे टाइम पर ऐसी शिकायतें आती थी कि सर जी मेरे लौंडे को इसने अद्दे से मार दिया, क्या मार दिया, अद्दे से मार दिया। तो ठीक है, बचपन में इंसान अद्दा उठाता है और बड़ा होके अद्धा उठाता है, नहीं समझ मेरी बात, समझ गए, ठीक है? तो बात समझ पाए? तो मैंने आपको एग्जांपल क्या बताया, एल्डिहाइड तो शो करेगा, कीटोन शो नहीं करेगा, ठीक है? अब एक और क्वेश्चन देता हूं, सपोज करो किसी ने क्वेश्चन दिया कि हमारे पास ये है CH3CHO और हमारे पास है ये CH3 C डबल बॉन्ड CH3। अब बताओ, हमें पता है ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है,
तो चलो इसमें कुछ भी डाल सकते हो आप, जैसे हमने डाल दिया कॉपर +2 5OH, ये हमारा कौन सा वाला है, फेलिंग, तो ये फेलिंग वाला देगा टेस्ट, रेड ब्राउन पीपीटी। ये नहीं देगा रिएक्शन, हमें यहां पर क्या मिलेगा, रेड ब्राउन पीपीटी इज एब्सेंट, समझना है, क्योंकि ये कीटोन है। यानी एल्डिहाइड कीटोन में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम ऐसे क्वेश्चन में भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बात समझ पाए कैसे ट्रांसफर, ये रहा ऐसे क्वेश्चन में जहां पर एक एरोमेटिक हो और एक एलिफेटिक हो। तो जब एरोमेटिक एलिफेटिक आएगा तो कौन सा लगाओगे बताओ, फेलिंग, फेलिंग लगाएंगे। और नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, कहां गया, नॉर्मल क्वेश्चन में भी आप कुछ भी डाल सकते हो, यहां पर फेलिंग भी चलेगा, सुनो यहां फेलिंग भी चलेगा, टॉलेंस भी चलेगा, समझ पा रहे, दोनों में से कोई भी चल जाएगा। सो प्यारे बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं फाइनली आइडोफॉर्म टेस्ट। अब देखिए आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। अब ये आइडोफॉर्म टेस्ट हम कैसे करते हैं, देखिए जिन भी कंपाउंड्स के पास COCH3 हो, जिस भी कंपाउंड के पास COCH3 हो या CHOHCH3 हो, सर मैं समझा नहीं, ठीक है, ओके फाइन, प्लीज भाई कोई कुछ बोलेगा नहीं भाई, हाँ देखो जिसके पास COCH3 हो, क्या हो, COCH3, या फिर ऐसा हो CHOHCH3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसको मिस कर देते हैं ये पॉइंट। अब इसमें क्या है, जैसे ऐसा कंपाउंड हो C++OCH3, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने पीछे H लगा दिया, तो H C++OCH3, यहां यह है COHCH3 और एक H भी है, तो H यहां लगा सकते हो, तो CHOHCH3 और पीछे कुछ भी लगता है, सपोज करो आपने H लगा दिया, जो मर्जी मन करे लगा सकते हो, चलो H ही लगा देते हैं, कुछ भी लगा सकते हो, पीछे R लगा देते हैं, चलो R मतलब ये कुछ भी हो सकता है ना, R का मतलब कुछ भी है ये। तो ऐसे कंपाउंड्स आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब ये आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए याद कर लो, ऐसा कंपाउंड और ऐसा कंपाउंड, यानी अल्कोहल भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ जाओगे। सपोज करो कि हमारे पास एक रिएक्शन करा के देखते हैं। सपोज करो हमारे पास एक सिंपल कंपाउंड है जहां पर CH3 हमें देखने को मिल रहा है, CH3 मेन, इसके अंदर CH3 का ही खेल है। तो होता क्या है, जब इसके अंदर हम NaOH डालते हैं और I2 डालते हैं, बेस I2, तो ये जो CH3 है ना, CH3, ये CH3 आपको ऐसा मिलेगा CHI3, CH3 क्या बन जाएगा, ऐसे इमेजिन करो CHI3, इसी को हम आइडोफॉर्म बोलते हैं, ये होता है येलो, ये येलो कलर का होता है आइडोफॉर्म, ठीक है, ये इसका नाम है आइडोफॉर्म, ठीक है। बाकी ये साइड प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट, तो मेन हमें इसी का काम होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन करा के दिखाता हूं ताकि आप समझ पाओ। सपोज करो मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसमें डाला मैंने NaOH I2, अच्छा इसी जगह पर एक और चीज डाल सकते हैं, खुलेआम बोलो क्या डाल सकते हैं, NaOI भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखो, अगर या तो ये लिखा होगा या नीचे वाला लिखा होगा, लिख लेना आप लोग, ठीक है, NaOI जितना मुझे याद है। अब होगा क्या, या तो ऊपर का लिखा हुआ है नीचे का लिखा होगा, तो आपको इसको टारगेट करना है कि भैया ये बन जाएगा मेरा CHI3, जिसकी येलो पीपीटी है, येलो पीपीटी। सेम यहां पर अगर रिएक्शन कराओगे तो ये CH3 क्या बन जाएगा बताओ, CHI3, जो हमारे काम का होता है। अब इतना कुछ सीखने के बाद हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं बड़े डिटेल में। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास बेंजल्डिहाइड है, और प्यारे बच्चों आपके पास ये है एसिटोफिनॉन, इसका नाम याद कर लेना, आता है एग्जाम में, एसिटोफिनॉन। अब देखो यहां पर क्लियरली बता दूं, अगर कहीं पर भी CH3 दिखाई देना भाई, COCH3 कहीं भी दिखाई देना, तो भैया आप आइडोफॉर्म टेस्ट ही लगाना। यहां पर I2NaOH, तो आपको CHI3 का येलो पीपीटी मिलेगा, जिसको हम आइडोफॉर्म कहते हैं। यहां पर अगर सेम चीज लगाओगे बताओ, I2NaOH डालोगे तो क्या मिलेगा, नो I2 + NaOH, तो क्या होगा, नो फॉर्मेशन ऑफ येलो पीपीटी, नो फॉर्मेशन ऑफ येलो पीपीटी ऑफ CHI3। तो आप इन दोनों में टेस्ट ऐसे कर सकते हो, ठीक है। यानी कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा जिसमें CH3 दिखाई दे, आप काम बजा सकते हो, ठीक है। अब सुनो, जैसे एग्जांपल पे एसिटल्डिहाइड है, एसीटोन है, 2-पेंटानोन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, 2-पेंटानोन, ये सारे येलो पीपीटी बनाएंगे, ठीक है जी। तो ये सारे पॉजिटिव टेस्ट देंगे, पॉजिटिव, और नेगेटिव कौन देगा, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, 3-पेंटानोन। सर डायग्राम बना के समझाओ तभी मजा आएगा। चलो पहले एसिटल्डिहाइड का बनाते हैं। एसिटल्डिहाइड ऐसा होगा, देखो एसिटल्डिहाइड देखो, CH3 C++H, ये भैया एसिटल्डिहाइड, ये टेस्ट देगा। फिर अगला है एसीटोन, एसीटोन ये होता है देखो, CH3 C++OCH3, हाँ जी, इसके पास भी CH3, ये भी टेस्ट देगा। अगला है 2-पेंटानोन, 1 2 3 4 5, 2-पेंटानोन, तो देखो CH3 CH2 CH2 CH3, इसके पास भी CH3 है। और ये CH3 कौन सा वाला होना चाहिए, देखो ये कार्बन के बगल वाला, C++OCH3, अल्फा जिसको बोलते हैं, C++OCH3 होना चाहिए, तो ये देगा। यानी ये बंदा भी टेस्ट देगा। कौन नहीं देगा, फॉर्मेल्डिहाइड। भाई तो इसी पे ध्यान दे बस, फॉर्मेल्डिहाइड का पता नहीं पर तेरा मुझे पता है, ठीक है। देखो नेगेटिव टेस्ट, फॉर्मेल्डिहाइड जो है, फॉर्मेल्डिहाइड में है ही नहीं CH3, तो देगा क्या, जिसके पास नहीं हो कहां से देगा, इट्स वेरी लॉजिकल। देखो बेंजल्डिहाइड, अरे मैं तो क्वेश्चन की बात कर रहा हूं,
बेंजल्डिहाइड ऐसा होता है यार, प्लीज इतनी बड़ी चीज है नहीं जितनी तुम इनको बनाते हो यार। इट्स वेरी सिंपल ब्रो। तुम तो ऐसे बातें करते हो जैसे कि भाई साहब सोना चांदी खजाना मिल गया, क्या यार। बेंजल्डिहाइड इज वेरी सिंपल। देखो ये रहा, इसके अंदर भी CS3 नहीं है, ये टेस्ट नहीं देगा। उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भाई बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन दोनों में कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ये क्या, अच्छा यहाँ पर 2 मिथाइल होगा, ठीक है 2 पर मिथाइल कर दो। नहीं, पेंटानॉन। एक्चुअली बता रहा हूं हो क्या रहा है कि ये 2 यहां नहीं आएगा, ठीक है, यहां आएगा पेंटेन 2 ऑन, ठीक है पेंटेन 2 ऑन, ध्यान रखना ये होगा पेंटेन 2 ऑन। देखो 1 2 3 4 5 दूसरे पर है ना कीटोन, दूसरे कार्बन पर है, तो पेंटेन 2 ऑन इसका नाम होगा। ध्यान रखना इसका नाम पता क्या होगा, पेंटेन 3 ऑन। लिख देता हूं मैं, चलो लिख देता हूं। देखो पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटोन 3 ऑन। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 ऑन का मतलब है कि दूसरे पर कीटोन। तो यहां पर इसके बगल में C डबल बॉन्ड O, फिर बगल में CS3 है, तो ये टेस्ट देगा। पर 3 ऑन में देखो क्या होगा, 3 ऑन का मतलब ये हो गया। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है कि जो C डबल बॉन्ड O है उसके बगल में CH2 है और इधर भी CH2 है, CS3 नहीं है। यहां पर CS3 तो है ही नहीं, और CS3 नहीं है तो यहां पर टेस्ट नहीं होगा। समझ में आया? तो पॉजिटिव टेस्ट के एग्जांपल ये रहे ऊपर, और नेगेटिव टेस्ट के एग्जांपल ये रहे। बात समझ में आई? अब इसके बाद अगला टेस्ट पढ़ते हैं। सुंदर बच्चों, लिखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। देखिए अल्कोहल जो है वो ज्यादा एसिडिक नहीं होता है, अल्कोहल थोड़ा लेस एसिडिक होता है। देखिए समझिए, अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देता, फिनॉल भी ये टेस्ट नहीं देता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये टेस्ट देता है। और निकलता क्या है, देखो टेस्ट में निकलता है ब्रिस्क एफरवेसेंस ड्यू टू CO2 गैस। ये क्या होता है, बुलबुले, कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकलते हैं, बुलबुले। मैं आपको करवा के दिखाता हूं, देखो मैं करवा के दिखाता हूं। देखो यहां पर क्या लिखा है, एक्स्ट्रा पॉइंट एज इन योर नोट्स। इसका क्या मतलब है पता है, ये मैंने अपने नोट से रीराइट करवाया है, नहीं समझे? तो जिसने लिखा है उसने सेम टू सेम ही लिख दिया। चलो ध्यान दो प्लीज, इधर ध्यान दो प्लीज। अब यहां पर क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो टेस्ट दे रहा है, कैसे दे रहा है देखो। मान लो ये हमारे पास एसिडिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो ये क्या बनाता है, देखो सबसे पहले यहां पर जो H है, इस H की जगह पर सोडियम आ जाता है, ठीक है, तो बन जाता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कहलाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, Ca यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। मेन यहां पर ये मिलता है CO2 का ब्रिस्क एफरवेसेंस, समझ मतलब CO2 गैस के बुलबुले दिखाई देंगे, यहाँ पे CO2 गैस के बुलबुले यहां दिखाई देंगे। प्लीज गाइस, तो यहां पर आपको क्या समझना है कि सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं ताकि आप समझ सको। क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे पास, सपोज करो कि किसी ने बोला जी ये है हमारे पास फिनॉल, जो कि ऑब्वियसली एक अल्कोहल है, अल्कोहल, या हमारे पास किसी ने बोला जी CH3 CH2OH है, हाँ ऑब्वियसली एक अल्कोहल है। ये मतलब फिनॉल जो है एक प्रकार का अल्कोहल ही तो है, फिनॉल और ये सिंपल अल्कोहल। और एक है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, सपोज करो हमारे पास है बेंजोइक एसिड, जो बहुत ही गजब है, बेंजोइक एसिड। अब प्यारे बच्चों मान लो मैंने यहां पर कह दिया जी हम सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे, तो नो रिएक्शन, क्या होगा, नो रिएक्शन। अल्कोहल में भी सोडियम बाइकार्बोनेट से नो रिएक्शन। लेकिन अगर यही हम इससे करवाए, सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें डाले, तो पता क्या होगा, ये आपको देगा पहले तो सॉल्ट ऑफ एसिड। सॉल्ट कैसे बनता है, यहां पर H की जगह पर सोडियम लग जाएगा, H की जगह पर सोडियम, बाकी आपको मिलेगा CO2 का ब्रिस्क, मतलब इसके बुलबुले मिलेंगे आपको, और इसी बुलबुले से हमें मतलब था। बात समझ पा रहे हो? और बाकी H2O है, तो ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो इससे क्या सीखने को मिला आपको कि CO2 के बुलबुले मिलते हैं हमें, उसके पीछे पता रीजन क्या होता है, ये बेस होता है, वो ये बेस होता है, ये एसिड होता है, ठीक है। तो सॉल्ट मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ध्यान रखना, जब एक बेस एक एसिड से टकराता है तो हमें सॉल्ट मिलेगा एंड वाटर मिलेगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर। बट हमें तो डिस्टिंग्विश करना है, केमिस्ट्री पढ़ना थोड़ी है अभी। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नोट्स है, देख लो, कुछ एक्स्ट्रा नोट्स है, वैसे तुम्हारे काम का नहीं है पर बता रहा हूँ। ये NCERT में लाइन लिखा हुआ है, जो फॉर्मिक एसिड होता है, ये इस फॉर्मिक एसिड, ये टॉलेंस मिरर टेस्ट देता है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, यानी कि जो सिल्वर मिरर टेस्ट था ना, Ag वाला जो NH3 ट्वाइस OH माइनस वाला टॉलेंस टेस्ट देता है ये। एंड जो एसिटिक एसिड है ये आपको सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता, ये वाला एसिड CH3। हाँ, इसको आइडो फॉर्म से भी कर सकते हो, ये आइडो फॉर्म टेस्ट से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मतलब इसके अंदर CH3 दिख गया ना आपको, CH3। अब मेरी बात सुनो ध्यान से प्लीज, क्या सुनना है ध्यान से। कभी भी अगर फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में रिएक्शन आए तो ये वाला याद रखना, ये लिख के आना, ठीक है। प्लीज नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई डोंट मेक फन ऑफ एनीवन, बट भाई मेरे को एक चीज लगता है पर्सनली, पता है क्या,
कि तू जैसा है बढ़िया है, ऐसे खुश रहना चाहिए। देखो कहते हैं कि दुखी होने के 1000 वजह। आप जा रहे हो, आपसे कोई सुंदर इंसान दिख गया, आपको लगा यार उसकी लिप्स लाल है, मेरे लाल नहीं है, दुखी। ऐसे होता है, उसके बाल ऐसे है, मेरे बाल ऐसे नहीं, दुखी। तो मैं उन्हीं को टारगेट कर रहा हूँ, तो बहुत सीधी बात है ये तो, ठीक है क्या। मैं तो भैया यही देखा है, लाल शेड आता है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता कि चलो ठीक है भाई, लाल शेड समझ में आता है, पर ये शेड जो भी है, पर वो काला वाला क्या चल रहा है आजकल, होता है ना कई सारी लड़कियां काला लिपस्टिक लगाती है, उसका सीन समझ नहीं आया मेरे को। उनको लगता है कि चलो ठीक है आई, बट मेरे को कोई लॉजिक समझ नहीं आया कि काले ही करने हैं तो क्यों, उसका भी लॉजिक है, बाद में बताएगा कि सब बराबर क्या। चलो, डिस्टिंक्शन बिटवीन इथाइलमाइन एनालीन काफी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक है इथाइलमाइन, ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। इथाइलमाइन है CH3 CH2 NH2। बहुत सारे फैशन मुझे समझ नहीं आते, जैसे मुझे फटे हुए जींस वाला फैशन आज तक समझ नहीं आया कि वो फैशन है तो क्यों है, और जींस फटा भी है तो गलत जगह पे क्यों फटा है। गलत जगह यानी कि भाई घुटने पे फाड़ रहे हैं, जांग पे फाड़ रहे हैं, वहां देखे क्यों रहे हो, ये क्या लॉजिक है। देखिए ये हमारे पास अमाइन है और दूसरा है हमारे पास एनालीन। सुनना, ये एनालीन, तो एक हमारे पास सिंपल इथाइल अमाइन और एक है एनालीन। तो देखो अभी हम एजोटाई टेस्ट पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जो एनालीन होता है, एरोमेटिक अमाइन, ये एरोमेटिक है बेसिकली, एरोमेटिक एनालीन है जो कि एरोमेटिक है। तो एनालीन जो है वो BDC से रिएक्ट करता है, ठीक है ना। एनालीन रिएक्ट विद NaNO2HCl 0 से 5 डिस्टेंस टू फॉर्म बेंजाइल डाइज़ोनियम क्लोराइड व्हिच वन कपलिंग विद फिनॉल गिव्स अ कलर्ड एजोडाई। सर ये समझ नहीं आया। देखो अगर इन दोनों में मेरे को डिस्टिंग्विश करना है, आप देखो एक चीज सुनो, अब इसका पढ़ो, मैं आपको कराऊंगा बढ़िया से। इथाइल अमाइन, एलिफेटिक अमाइन डज नॉट फॉर्म एजोडाई विद NaNO2HCl। ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो ये जो एनालीन है, एनालीन से, एनालीन को हम डायरेक्टली BDC से भी रिएक्शन करवा सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है कि पहले आप एनालीन में NaNO2 डालते हो और HCl डालोगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन जाता है, पहले ये बन जाता है BDC, ये बन जाता है NO2 + Cl-, और फिर इसके अंदर हम डालते हैं फिनॉल, फिनॉल डालते हैं फिनॉल। फिनॉल डालने से क्या होता है, मैंने करवा दिया आपको, फिनॉल और इसका मैंने करवा दिया, एक बार और करवाता हूं। देखो तो जब ये फिनॉल, समझना, जो भी फिनॉल है BDC से रिएक्शन करेगा, BDC से N2 + Cl-। मैंने आपको बताया था कि क्या करना है हमें, मैंने कहा था इसके H को ऐसे बाहर निकाल के लिखना है, फिनॉल के H को। तो BDC से जब ये रिएक्शन करेगा ना, तो ये यहां से गायब हो जाएगा, HCl बन के गायब हो जाएगा, और ये जो N2 है, इस N2 को हम ऐसे लिख देंगे N डबल बॉन्ड N, याद करो मैं पहले करा चुका हूं। तो यहां पर मिलेगा आपको एजोडाई, एजोडाई मिलेगा। लेकिन ये वाला जो है ये एजोडाई नहीं बनाता। एक तरीका तो ये है। तो पहला तरीका ये है जो यहाँ पर मेंशन है, देखो आप, कि जो एनालीन है सबसे पहले वो रिएक्ट कर सकता है NaNO2HCl से, ताकि वो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बन जाए, फिर वो फिनॉल के साथ कलर्ड एजोडाई देगा। यानी पहले एनालीन को BDC बनाना है और फिर इसमें फिनॉल डालना है, तो आपको एजोडाई मिलेगा। तो जो हमारा एनालीन है वो BDC बनता है पहले, N2 + Cl- बनता है, फिर फिनॉल के साथ ये एजोडाई बनाता है। पर इसका एक डायरेक्ट तरीका भी होता है। डायरेक्ट तरीका ये होता है कि अगर आपके पास इथाइलमाइन है और आपके पास एनालीन है, तो आप एनालीन के अंदर ही डाल सकते हो BDC डायरेक्टली। आप इसमें BDC ही डाल दो डायरेक्टली, आप इसमें N2 + Cl- डायरेक्टली डाल दो। इसको भी कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। तो ये कपलिंग रिएक्शन से येलो डाई बनेगा, बिल्कुल सही। येलो डाई कैसे बनेगा, देखो तो आपके पास एनालीन है, इस बार आप एनालीन को आगे लिखो, ये आपका एनालीन है, एनालीन का H निकाल के आगे लिखो, और यहां पे लिखो आप BDC, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। यानी हमने एनालीन में डायरेक्टली BDC डाल दिया, N2 + Cl-। अब ट्रिक के हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ, ट्रिक के हिसाब से HCl निकलना चाहिए, और जब ये HCl निकलेगा तो क्या होगा बताओ, N डबल बॉन्ड N। अब ये जो बना है ना बेटा, ये है एजोडाई, येलो कलर का, येलो डाई, येलो डाई। तो एक तरीका तो ये हो गया कि जो एनालीन है वो BDC से रिएक्शन करने पर सीधा हमें येलो डाई देगा, लेकिन ये जो है ये नो येलो डाई नहीं मिलेगा, डाई हमें नहीं मिलेगा। तो एक तरीका तो देखो, एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया जो किताबी लैंग्वेज में है, और एक अपने हिसाब से। तो एलिफेटिक अमाइन जो होते हैं, एलिफेटिक मतलब वही इथाइल अमाइन डज नॉट फॉर्म एजोडाई विद दिस। आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनो अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। अब देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए सबसे पहले है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ये सिर्फ होता है 1 डिग्री अमाइन के लिए। तो इसमें होता क्या है कि हमारा जो 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन, अगर जैसे ये 1 डिग्री अमाइन है, इसको क्लोरोफॉर्म एंड KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये RNC बनाता है, जिसकी बहुत गंदी स्मेल होती है। सर समझ नहीं आया, समझा रहा हूं। देखो सपोज करो आपके पास 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन आपने डाल दिया क्लोरोफॉर्म KOH के साथ, तो ये बनाएगा CH3NC। क्या बनाएगा, CH3NC। यानी कि ये जो CH3 है अपनी जगह सेम है, बस ये जो NH2 है
NH2 की जगह पर NC बन जाएगा और इसकी बहुत गंदी स्मेल होती है, बहुत गंदी स्मेल। तो 1 डिग्री अमाइन जो है, 1 डिग्री अमाइन जैसे कि RNH2 क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ RNC बनाता है। मतलब R अपनी जगह सेम टू सेम है, R अपनी जगह सेम है, बस जो NH2 है वो NC बन गया, तो गिव्स फॉल स्मेलिंग कार्बाइल अमाइन। इसको हम कार्बाइल अमाइन कहते हैं, ठीक है, कार्बाइल अमाइन, इसलिए टेस्ट का नाम ही है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो हो क्या रहा है, गिव्स फॉल स्मेलिंग कार्बाइल अमाइन, ठीक है। तो 1 डिग्री अमाइन के लिए सबसे बेहतर रिएक्शन होता है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। 2 डिग्री 3 डिग्री रिएक्शन नहीं शो करते। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपको किसी ने बोला कि देखो RNH2 है जी हमारे पास जी, फिर किसी ने कहा जी बगल में है जी NRRH, तो ये 2 डिग्री अमाइन है क्योंकि 2 R है, ये 1 डिग्री है। तो बताओ क्या करोगे, आइसोसाइनाइड टेस्ट, क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक KOH प्लस क्लोरोफॉर्म डालने से यहां बहुत ही गंदी स्मेल आएगी RNC, और यहां पर रिएक्शन होगा ही नहीं, यहां पर रिएक्शन नहीं होगा, तो आप टेस्ट कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ट बनता है कि आपसे किसी ने बोला कि हमारे पास CHCl3 है और हमारे पास CCl4 है, तो इन दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना कि कैसे आप क्लोरोफॉर्म और CCl4 में डिस्टिंग्विश करोगे। तो आप बोलोगे देखो हमारे सर आपने कहा था कि क्लोरोफॉर्म में आप डाल दो अल्कोहलिक KOH और साथ में एक अमाइन हो जाए तो मजा आ जाए, RNH2 हो जाए, तो यहां पे क्या मिलेगा बताओ, RNC, जिसकी क्या होगी, फॉल स्मेल। ये तो हमने पीछे पढ़ा है कि क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक KOH और 1 डिग्री अमाइन। CCl4 में अगर डालोगे अल्कोहलिक KOH प्लस RNH2 तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, नो रिएक्शन। तो याद रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन भी घुमा के आ सकता है। देखो है किसका, ये 3 चीज का कॉम्बिनेशन है, देखो 3 चीज का कॉम्बिनेशन है, अमाइन क्लोरोफॉर्म KOH। अगर हमें एक दे दे तो बाकी 2 हम खुद से डालेंगे। चलिए, ये तो हो गया एक तरीका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिस्टिंग्विश करने का। अब एक तरीका ये होता है नाइट्रस एसिड। देखिए, अगर आप नाइट्रस एसिड वाला तरीका फेमस नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, दिस कैन बी स्किप्ड। अगर आप 1 डिग्री अमाइन में नाइट्रस एसिड डालोगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा और नाइट्रोजन गैस मिलेगा। 2 डिग्री अमाइन में ये मिलता है, 3 डिग्री में ये मिलता है। इसको वो कर दो, स्किप कर दो, ठीक है, ये जेई वालों के काम आएगा, नीट वालों के काम आएगा, मैंने बस लिख दिया, स्किप कर दो ये। सो लास्ट में पढ़ना है हिंसबर्ग टेस्ट जो हमारे सिलेबस में है, वो क्या है, देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन। यहां पर रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये ऐसा होता है, देखो जैसा बना रहा हूं वैसे बनाना है आपको, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब ये जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, इसको अगर हम डालेंगे ना 1 डिग्री अमाइन में, जैसे कि RNH2 1 डिग्री अमाइन में डालेंगे तो होगा क्या, देखना ध्यान से, इसको ऐसे लिखना, देखो ये जो NH2 है इसको ऐसे लिखो NH2, दोनों H खोल के। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, इसका H और Cl का संबंध बना दोगे तो आपको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, देखो आपको एक बेंजीन मिलेगा, S डबल बॉन्ड O NHR। क्या हुआ है, देखो आपने इसको निकाल दिया तो S से N जुड़ गया। अब ये ना बेस सॉल्युबल होता है, देखो सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर आपके पास 1 डिग्री अमाइन है तो सॉल्युबल इन बेस KOH यानी बेस, ये बेस में सॉल्युबल कंपाउंड मिलेगा। क्या मिलेगा, बेस में सॉल्युबल कंपाउंड, यानी ये अल्कली सॉल्युबल है, अल्कली सॉल्युबल, बेस सॉल्युबल, सॉल्युबल इन KOH, यानी 1 डिग्री अमाइन जो है बेस में सॉल्युबल होता है। यही हमारे पास अगर 2 डिग्री होता तो मान लो ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, ठीक है, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और यहां पर हमारे पास है 2 डिग्री ऐसा होगा R और इधर H, तो ये देखो ये निकल जाएंगे और हमें इधर कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, बेंजीन S डबल बॉन्ड O N 2 R, ये 2 डिग्री है ना, देखो 2 R है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री वाले से मिलता है जो इनसॉल्युबल हो, यानी 2 डिग्री से जो कंपाउंड मिला वो है इनसॉल्युबल इन बेस, और 3 डिग्री रिएक्शन ही शो नहीं करता। तो कितना गजब तरीका है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिस्टिंग्विश करने का। सबसे बेस्ट तरीका मुझे यही लगता है, सबसे आसान तरीका। 1 डिग्री में जो बनेगा वो बेस में खुल जाएगा, 2 डिग्री में जो बनेगा वो बेस में खुलेगा नहीं, और 3 डिग्री वाला रिएक्शन ही शो नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये जनरली एलिफैटिक के लिए यूज करते हैं। एलिफैटिक मतलब जिसके लिए मैंने तुम्हें पढ़ाया है, ये रहा, किसके लिए पढ़ाया मैंने, ये रहा, देखो ऐसे वाले के लिए, R के लिए NR, ठीक है, इन्हीं के लिए होता है ये। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जो खतरनाक है और आपको करके दिखाना है। जैसे पहला क्वेश्चन है CH3 COH CH3 एंड इन दोनों में डिस्टिंग्विश करो, एक एल्डिहाइड है और एक अल्कोहल है, ठीक है। देखो सुनो, अब ये वाला क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्कोहल है। कोई सोचता नहीं कि अल्कोहल और एल्डिहाइड में रिलेशन दे देगा कोई। देखिए यहाँ पर CH3 होने की वजह से मेन हम इस CH3 को पकड़ रहे हैं, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, आपको मिलेगा CHI3 का येलो PPT। और अगर आप यहां पर नो आइडोफॉर्म, यहां पर आपको नो CHI3 यहां पर बन नहीं सकता, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो एक चीज और पढ़ लेते हैं लास्ट, और ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आ भी सकता है, 2,4 DNP टेस्ट। इसमें क्या है कि हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड हो, कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन हो,
जब इसमें हम डीएनपी टेस्ट करवाते हैं 2,4 डीएनपी टेस्ट कराते हैं, समझाऊंगा, तो ये हमें क्या देता है, येलो ऑरेंज कलर का, ऑरेंज रेड, आपको मिलेगा ऑरेंज रेड कंपाउंड, ऑरेंज रेड कंपाउंड। कोई भी एल्डिहाइड और कोई भी कीटोन हो सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मैं एक एग्जांपल करा के दिखाता हूं ताकि आप समझ जाओ। सपोज करो मुझे किसी ने बोला जी हमारे पास ये एल्डिहाइड है जी, ये एल्डिहाइड देखो CH3CHO, तो इस एल्डिहाइड में आपको ये डालना है 2,4 डीएनपी टेस्ट, कोई भी हो सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। तो डीएनपी टेस्ट में क्या है, आपको ये कंपाउंड डालना होता है, देखो NH2 NH NO2 NO2, इस कंपाउंड को डालना होता है। अब इस कंपाउंड का नाम सुन लो, इसका नाम होता है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अब इसमें होता क्या है, होता यह है कि ये जो H2 और O निकल जाते हैं, जब ये H2O निकल जाएगा तो आपके पास क्या कंपाउंड मिलेगा, ये देखो CH3CH, आपको डबल बॉन्ड और H मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड H। अभी डायरेक्टली जो डबल बॉन्ड है वो N से जुड़ेगा, N से सीधा NNH, फिर NNH, और NNH के बाद क्या है, ये कंपाउंड रिपीट होगा। अब ये कहलाएगा प्यारे बच्चे, इसका नाम क्या पड़ेगा, देखो ये है हाइड्राजोन 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, जिसका ऑरेंज रेड कलर होता है, ऑरेंज रेड कंपाउंड। ये कब काम आएगा, ये तब काम आएगा जब कभी आपको एल्डिहाइड और कीटोन पहचानना हो। जैसे मैंने कहा, देखो मैंने कहा एक कंपाउंड है X और एक कंपाउंड है Y, और इसमें से एक एल्डिहाइड है, इसमें से जो एक है, एक वो एल्डिहाइड है और दूसरा कुछ भी है, कीटोन नहीं है, मतलब एक एल्डिहाइड है और दूसरा कुछ भी हो सकता है, यानी एक एल्डिहाइड है या फिर एक इनमें से एल्डिहाइड या कीटोन है। इनमें से एक क्या है बताओ, इनमें से एक या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन। तो मुझे एल्डिहाइड और कीटोन पहचानना है किसी भी रैंडम कंपाउंड में से, तो इसमें डालेंगे हम वो डीएनपी टेस्ट, और यहां भी हम डीएनपी टेस्ट कराएंगे, 2,4 डीएनपी टेस्ट है ना, 2,4 वाला, 2,4। तो जहां पर हमें ऑरेंज रेड दिखाई दे, ऑरेंज रेड होता है ना कलर, ऑरेंज रेड अगर यहां दिखाई देगा तो या तो ये एल्डिहाइड होगा या तो ये कीटोन होगा, और ये वाला बंदा अगर कलर शो नहीं कर रहा है तो ये एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, कुछ भी हो। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेस लेक्चर। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, आपको खूब आगे बढ़ो आप।